मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट बनने से पहले करीब 14 सालों तक एक फैशन डिजाइनर व कपड़ों का मैन्युफैक्चरर रह चुका हूं। हम साल में 2 बार गारमेंट फेयर में पार्टिसिपेट किया करते थे। हर सीजन की होने वाली बुकिंग की तैयारी हम 3 महीने पहले से ही शुरू कर देते थे और करीब 750 सैंपल बना लेते थे। 2 दिन पहले अपने एजेंट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, चैनल पार्टनर्स को हम लोग बुलाते उनकी राय लेने के लिए, और उनके सामने एक एक करके करीब 750 सैंपल लाए जाते और सबसे बेहतरीन करीब 125 सैंपल चुने जाते सबकी सहमियत से गारमेंट फेयर में डिस्प्ले पर ले जाने के लिए। ये गारमेंट फेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि यहां हमें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिला करते थे। इन 3-4 दिन के गारमेंट फेयर से वापस लौट के जब हम लोग वापस आते और कैलकुलेट करते तो पता चलता कि हमें जो हजारों पीसेस के ऑर्डर्स मिले हैं वो उन 125 में से करीब 20-22 सैंपल के ही होते थे। मतलब बनाए 750 सैंपल, लेके गए 125 और ऑर्डर मिले 20 डिजाइनों के ही। अब जनवरी और फरवरी में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते और उधर ऑल ओवर इंडिया में दुकानों में सेलें लगती, सेलें हटती और हमारे नए डिजाइनर से बने नया माल दुकानों में लग जाता। और अब शुरू होते हमें इन नए डिजाइनर के ऑल ओवर इंडिया से हर रोज ऑर्डर्स पर ऑर्डर आए। रिपीट ऑर्डर से पता चलता कि ये सारे के सारे उन 20 डिजाइनों में से सिर्फ 5-6 डिजाइनों के ही होते थे। अब सारा सीजन में हम इन डिजाइनों से हजारों पीसेस बनाते जाते ओवर एंड ओवर। आपको याद है कि हमने कुल कितने सैंपल बनाए थे शुरुआत में? जी हां, 750 सैंपल बनाए थे। और कंज्यूमर्स को, एंड यूजर को कितने पसंद आए? सिर्फ 5। कितने सैंपल फेल हुए? 745। और मैं आपको यह भी बता दूं आपको कि सैंपल्स कई गुना महंगे पड़ते हैं और बिकते हैं कौड़ियों के दाम, क्योंकि ये प्रोडक्शन के पीसेस नहीं होते। और सही बताऊं तो हर सीजन में हमें कई लाख सैंपलों पर खर्चने पड़ते थे। थी ना ये बेवकूफी? मगर क्या आप जानते हैं इससे हम लोग कमाते कितना थे? हम लोग लाखों लगाते थे और करोड़ों कमाते थे। मैं यहां अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सारे अच्छे डिजाइनर्स को, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा ही करना होता है। हर सीजन, हर साल, सालों साल जो जितना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब है देखना वो जो और देख रहे हैं, मगर सोचना वो जो और नहीं सोच रहे हैं। मुझे याद है जब 17 साल पहले मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट बना तो एक ऊंची पब्लिशिंग हाउस के ओनर ने मुझे फोन किया और बोला, मिस्टर अग्रवाल, आप एक मोटिवेशनल बुक क्यों नहीं लिखते? अभी शिव खेड़ा जी की यू कैन विन जबरदस्त हिट हुई है। मैंने उनको बताया कि मैं अच्छा बोल सकता हूं, लिख शायद नहीं सकता। वे बोले, मिस्टर अग्रवाल, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। मिस्टर अग्रवाल, ये कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना है। मैं आपको 10 किताबें भेज देता हूं, उन 10 किताबों को सामने रखिए और 11वीं किताब जो है वो निकल जाएगी। सभी लोग ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं, आप भी अपना दिमाग लगाते हैं, हम है ना। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि आपका शिप बंदरगाह पर खड़ा सुरक्षित है, मगर शिप बंदरगाह पर खड़े होने के लिए नहीं बनाया जाता। आपका पैसा लॉकर में सेफ है, मगर पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए होता है, न कि सेफ में रखने के लिए। कपिल शर्मा अपने शो में हर बार बदलाव लाता है, नए नए एक्टर्स को बुलाता है, सेलिब्रिटीज को बुलाता है, हर बार सेट में चेंजेस लाता है और कुछ महीनों में तो पूरा का पूरा सेट ही चेंज कर देता है। साहब, लोगों को चेंज देने के लिए दुबई तक पहुंच जाता है। कपिल लाखों लगाता है, अरबों कमाता है। टीवी तो टीवी, आपको ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के एग्जांपल्स फिल्मों में भी मिल जाएंगे। ज्यादातर फिल्म डायरेक्टर्स हॉलीवुड की कॉपी करते हैं, कई तो डायलॉग बाय डायलॉग कॉपी करते हैं, मगर कुछ अलग हटकर सोचते हैं, जैसे आमिर खान। ये लोग कम मूवीज बनाते हैं, कॉपी नहीं करते, नतीजा करोड़ों लगाते हैं, अरबों कमाते हैं। एप्पल हर 2 साल में एक बार फोन निकालता है। 2 साल तक हजारों लोगों की टीम नए से नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। उन्हें पता है कि कुछ नया देंगे मार्केट में, कुछ अलग हट कर देंगे, तभी नंबर 1 बने रहेंगे। वे रिसर्च और डेवलपमेंट में अरबों लगाते हैं, खरबों कमाते हैं। हमें नई गाड़ियां रखने का शौक है, नए कपड़े पहनने का शौक है, नया दिखने का शौक है, मगर नया सोचने से डरते हैं। मशहूर ऑथर प्रमोद बत्रा अपने बुक मैनेजमेंट थॉट्स पे कहते हैं, अगर आपके पास
कोई नई चीज है जो कि सारी दुनिया से हटकर है, या यूं मान ले कि आपके पास एक ऐसी चूहेदानी है जो और किसी के पास नहीं है, तो इस चूहेदानी को लोग लेने के लिए लोग आपको जंगल तक में खोज निकालेंगे। अपने आप में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में बदलाव लाइए, चेंजेस लाइए, रोज लाइए, नहीं तो आपका कस्टमर अपना माइंड चेंज करके, अपने इरादे चेंज करके आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर व धनाढ्य वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। रिस्क लीजिए मगर सोच समझ के। हर रिस्क आपको समझदार बनाता है और आप अपना अगला रिस्क और समझदारी से लेते हैं। हो सकता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए, नुकसान हो जाए, इस डर को निकालिए, डर का सामना कीजिए। माउंटेन ड्यू भी कहती है, डर के आगे जीत है। हाथ से मत डरिए, डरिए उस सोच से जो कि आपको कोशिश करने से रोकती है। अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको दोहराना चाहता हूं, अगर आप वही करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा साहब जो हमेशा से मिलता आ रहा है। 150 साल पहले अगर आपको मोमबत्ती का कोई सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ता, तो आप एक रंगीन मोमबत्ती बनाते, खुशबूदार मोमबत्ती बनाते, या शायद तेल का लैंप बनाते। मगर थॉमस अल्वा एडिसन ने अलग हट के सोचा, वह मोमबत्ती का सब्स्टिट्यूट बल्ब लेके आया। उसने हजारों लगाए और आज भी उनकी मृत्यु के बाद भी, 80 साल के बाद भी उनकी मृत्यु के जीई और उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस कमाते हैं हर साल, सालों साल। जीई उनकी कंपनी इस साल भी 2017 में भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज में टॉप से 4th स्पॉट पर है साहब। क्या आप जानते हैं थॉमस ने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए। लाइट बल्ब बनाने के लिए हर रोज 10-20 एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी लेबोरेटरी में। जब उनसे पूछा, थॉमस, you have failed for 10,000 times to make a light bulb, you are wasting nation's money, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? थॉमस बोले, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैं 10,000 बार सफल हुआ हूं ये जानने में कि ये वो 10,000 तरीके हैं जिससे कि लाइट बल्ब नहीं बन सकता। रिस्क आपका सही निकला तो आपको जीत मिलेगी, गलत गया तो भी आप समझदार बनेंगे। सीख मिलेगी कि ये वो तरीके हैं जिससे कि लाइट बल्ब नहीं बन सकता। महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी कहा है कि जिसमें हिम्मत नहीं वो कुछ नहीं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा है, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। हर रोज की इनोवेशन चाहिए, जितनी भी हो सके। जितने भी अच्छे मोबाइल फोन्स हैं, एप्पल है, सैमसंग है, सब अपने आप में हर रोज आपको अपडेट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी अच्छी एप्स हैं, सब अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रही होती हैं, बेहतर से बेहतर हर रोज। आप हर रोज जैसे एक ही जोक आपको बार बार सुनने में डल हो जाता है, नीरस हो जाता है, वैसे ही आप एक सी जिंदगी से डल हो जाओगे, जिंदगी नीरस हो जाएगी। बाहर निकलिए, हाँ बाहर अंधेरा है, भूल भुलैया है, आपको डर लगेगा, मगर निकलना ही जिंदगी है। स्टेशन सी से सारा चीज खत्म हो चुका है। दोनों चूहे स्निप एंड स्करी जानते थे कि चीज खत्म हो रहा है, तो वे फौरन बाहर निकले। कई दिनों तक मेहनत की और एक दिन उन्हें स्टेशन एन मिल ही गया और साथ में मिला चीज का बहुत बड़ा अंबार। मगर दोनों इंसान, वो छोटे इंसान, उसी स्टेशन सी में घूमते रहे, बाहर निकलने में घबराते रहे, चिल्लाते रहे, Who moved my cheese? Who moved my cheese? आप रिस्क नहीं लोगे तो आप सेफ रहोगे, जी आप सेफ रहोगे, मगर आप सेफ नहीं होगे क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो, आपका चीज खत्म हो रहा है। आखिरकार इन दोनों आदमियों में से एक बाहर निकला, स्टेशन सी से बाहर अंधेरों में भुलैया में निकलता गया और एक दिन पहुंच गया स्टेशन एन और उसे मिला चीज के पहाड़। मगर पीछे एक व्यक्ति हेम ने स्टेशन सी फिर बिना छोड़ा, उसकी हालत खराब होती गई, गरीब होता गया, मगर वो बदलने को तैयार न था। अपने आप से पूछिए, क्या आप फौरन चेंज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, या आप खौफ की तरह सोचते रहते हैं और बहुत बाद में अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को बदलाव लेके आते हैं, या आप आखिर वाले इंसान की तरह बिल्कुल बदलाव नहीं लेके आते और एक ही जगह पर रह जाते हैं,
अगर समय मिले तो जरूर पढ़िएगा ये पुस्तक, हु मूव माई चीज। चाइनीज कहावत है, रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। आपका चीज खत्म हो रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग कहते हैं, इन अ वर्ल्ड दैट्स चेंजिंग सो फास्ट यू आर गारंटीड टू फेल इफ यू डू नॉट टेक एनी रिस्क। मतलब इस 21st सेंचुरी में अगर बदलाव न लाना और भी ज्यादा रिस्की हो सकता है आपके लिए। अगर कोई कदम का लेना आपके दिमाग में घूमे जा रहा है, तब उस कदम का उठाना ही समझदारी है। याद रखिए, मौके मिलते नहीं हैं, मौके बनाए जाते हैं। जो प्रयास करते हैं उन्हीं को रास्ते मिलते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, जो प्रयास करते हैं उन्हीं को रास्ते मिलते हैं। मंजिलों की फितरत है, वे खुद चल के कभी नहीं आती। अंत में, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या एक अच्छे कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजीज कोर्स एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स हमारे दिल्ली और एनसीआर में 10 सेंटर्स हैं। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिखे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको आगे आने वाले बिजनेस वीडियोस चाहिए तो अपनी सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, सब्सक्राइब करें और फिर मेरे चैनल के होम पर बने बेल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास इस विषय पर कुछ खास है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। कुछ नया हुआ तो अपनी आगे आने वाली पुस्तक के अंदर मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगा, आपके नाम व पते के साथ में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर नई से नई बातें बताता रहूंगा। और तब तक के लिए ऑफ विडरजेन, शब खैर, बी सिंग यू, गुड नाइट।